कार्बन्स, हाइड्रोकार्बन में हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहला टॉपिक है एल्केन्स, ठीक है। तो इसके पहले हमने एल्केन्स के बारे में काफी सारी चीजें देखी थी, ठीक है। तो चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक। और चैनल पे नए हो तो भाई सब्सक्राइब भी कर दो। अब देखो एल्केन्स क्या है, एल्केन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स इन विच ऑल द लिंकेज बिटवीन द कार्बन एटम आर सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें देखो जितना भी लिंकेज होगा वो क्या होगा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में होगा। तो एल्केन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, इन विच ऑल द लिंकेज बिटवीन, किसके बीच में लिंकेज होगा, कार्बन एटम्स के बीच में, ठीक है। और किससे लिंकेज होगा, सिंगल बॉन्ड से। तो ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें सारे कार्बन क्या है, लिंकेज होते हैं एक सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एल्केन। तो ये एल्केन हाइड्रोकार्बन है। अब देखो दिस कंपाउंड्स आर नोन एज द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसको सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपनी ये टेट्रावैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। समझ में आई बात, क्योंकि कार्बन की कितना इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, 2 और 4 आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये टेट्रावैलेंट होता है, टेट्रावैलेंसी को ये सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लियर है बात। चलो इसके बाद अगला क्या है, ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन आर फुल्ली सेटिस्फाइड इन द फार्मूला। और इसको एक फुल्ली वैलेंसीज को सेटिस्फाई किससे करता है, इस फार्मूले से, क्या है, CnH2n+2। मतलब यहाँ पर n की वैल्यूज क्या करते जाओगे, 1 2 3 आप ऐसा रखते जाओगे तो आपको क्या है, अलग अलग एल्केन्स मिलते जाएंगे, ठीक है। अब देखो बाय सिंगल बॉन्ड, जैसे CC है, CH है, सिंगल बॉन्ड, क्लियर है। अब देखो इसमें क्या है, मेनी एल्केन्स आर फ्लेमेबल। इसका मतलब क्या है, मेनी एल्केन्स आर फ्लेमेबल। तो फ्लेमेबल का मतलब क्या है कि ऑल इंटर इनटू कंबंशन। जैसे ही हम सारे जितने भी एल्केन्स हैं उनको कंबंशन में डालेंगे तो रिएक्शंस विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। क्या क्या प्रोड्यूस करेगा ये, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर, ठीक है। किसके साथ ये कंबंशन करेगा, ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तभी कंबंशन में जाएगा। तो जैसे ही कंबंशन में एंटर करेंगे ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर बनाएंगे। क्लियर है बात, समझ में आ गई। चलो इसमें देखो दिस मेक्स गुड फ्यूल। ये क्या है, एल्केन्स क्या है, गुड फ्यूल है, ठीक है, इसलिए इनको एक गुड फ्यूल बनाता है। अब देखो एग्जांपल में क्या है, मीथेन है, इट इज द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। तो मीथेन क्या है, एक नेचुरल गैस है। वैसे बायोगैस में भी बनाई जाती है, बायोगैस जिसमें काऊ डंग बोलते हैं, देखा होगा। तो ये गांव में, जो ज्यादातर गांवों में जहां पर गैसेस पहले नहीं होती ना, सिलेंडर, तो पहले जो गोबर गैस का यूज किया जाता है जिसको बायोगैस प्लांट बोलते हैं, उसमें भी मीथेन गैस बनाई जाती थी। इस टाइप का प्लांट होता था, ये प्लांट में ऐसा डोम बना होता था, यहाँ पर गैस बनती थी, यहाँ पर एक एंटर होता था और यहाँ से आउटलेट होता है बाहर वाला। तो यहाँ पर जो है वो मीथेन गैस बनाई जाती थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक नेचुरल गैस है। तो ये याद रखना कि मीथेन गैस को भी, जो मीथेन है तो वो एक क्या है, ग्रीन हाउस गैस भी है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी होती है हीट एब्जॉर्प्शन की, वैसे मीथेन की भी होती है हीट एब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी होती है। समझ में आई बात, ठीक है। चलो तो यहाँ इसी के कारण क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होता है ना, वो इसी की वजह से होता है। अब देखो ब्यूटेन है, इट इज कॉमन लाइटर फ्लूइड। अब ये क्या है, कॉमन लाइटर फ्लूइड है, सबसे ज्यादा लाइटर होता है। जैसे आपने देखा होगा जो आपके घरों में लाइटर आता है ना, लाइटर में जो बड़ा होता है लिक्विड, वो क्या है, वो ब्यूटेन है, ठीक है। उसी से फायर आग जलाते हैं, क्योंकि ये लाइटर है, फ्लूइड है, इसलिए क्या है, जल्दी बर्न हो जाता है, कंबंशन में जल्दी चला जाता है। इसी में देखो जैसे मीथेन है, CH4 फार्मूला होता है मीथेन का। तो CH4 ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाएगा। तो ये क्या है, द कंबंशन ऑफ मीथेन। मीथेन का कंबंशन ऐसा होगा, अगर आपको मीथेन के बारे में भी आता है तो आप ऐसा लिख सकते हो, क्या, CH4 + 2O2 टेंड्स टू CO2 और CH2, ठीक है। अब देखो इसी में क्या है, these hydrocarbons are relatively unreactive under ordinary condition। ये ऑर्डिनरी, ये इस टाइप के जितने भी यानी एल्केन्स, जितने हाइड्रोकार्बन्स है एल्केन्स के, वो क्या है, ऑर्डिनरी कंडीशंस में क्या होते हैं, ऑर्डिनरी कंडीशंस में अनरिएक्टिव होते हैं, ठीक है। दे आर ऑल्सो नोन एज द पैराफिन्स। इनको क्या बोलते हैं, पैराफिन्स भी बोलते हैं, ठीक है। पैराफिन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि पैरम का मतलब होता है लिटिल और अफिन्स का मतलब होता है एफिनिटी। जिनकी लिटिल एफिनिटी होती है इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, पैराफिन्स भी बोलते हैं। समझ में आई बात, क्योंकि ये ऑर्डिनरी कंडीशंस में अनरिएक्टिव होते हैं, जब इनकी एक फेवरेबल कंडीशन आएगी तो ये रिएक्टिव हो जाते हैं, इसलिए इनको लाइटर फ्लूइड भी बोलते हैं। समझ में आ गई बात, क्लियर है। आज का ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरा बेस था। इसके बाद हम देखेंगे इसके पूरे स्ट्रक्चरल फार्मूले, ठीक है। पहले क्या देखा, हाइड्रोकार्बन का एल्केन देखा, इसमें क्या है, इसके सोर्सेज देखना है। तो सोर्सेज ऑफ एल्केन्स क्या है, द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ एल्केन्स आर नेचुरल गैसेस एंड पेट्रोलियम। तो सोर्सेज जो है एल्केन्स का वो क्या क्या है हमारे पास, नेचुरल गैसेस है और पेट्रोलियम। जैसे देखो
नेचुरल गैसेस कंटेन्स मेनली मीथेन। नेचुरल गैसेस में क्या होता है, मीथेन होता है, और विद स्मॉलर अमाउंट ऑफ क्या होता है, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। मीथेन मतलब, मीथेन की बात की जाए तो मीथेन क्या है, CH4, और ये ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, नेचुरल गैस भी बोलते हैं। इसमें भी हीट को एब्जॉर्प्शन की नेचर होता है इसका, ये हीट को भी एब्जॉर्ब करती है, जिसके कारण ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड करती है। मीथेन हो गया, इथेन हो गया, C2H6 है, ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, CnH2n+2, ठीक है। तो इथेन हो गया आपका, और प्रोपेन, ये कुछ क्या है, इसमें कुछ स्मॉलर अमाउंट में ये चीज भी रहती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा C3H, 3 2 जा 6 2 8, ठीक है, समझ गए।